जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का एचएसएससी ग्रुप डी का जो स्कोर कार्ड आया है, उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, उनको के बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ। देखिएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि किस शिफ्ट के नंबर घटे हैं और किसके बढ़े हैं। उसके बाद नॉर्मलाइज़ेशन ने ना बहुत ज़्यादा खेल बिगाड़ दिया है सारा का सारा। उसके बाद जो है मैं कट ऑफ के ऊपर आऊँगा। ठीक है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि नॉर्मलाइज़ेशन जो है बहुत सी चीज़ों को जो है इफ़ेक्ट करेगा। और 70 से ऊपर जो है कभी भी कट ऑफ नहीं भेज सकता कोई भी बोर्ड। अगर 70 से ऊपर भेजता है कोई भी बोर्ड कट ऑफ तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आते हैं। इसलिए बोर्ड हमेशा जो है नॉर्मलाइज़ेशन इस प्रकार से करता है कि कट ऑफ जो है वो एवरेजन रहे। ठीक है? तो सेम जो है ग्रुप डी में भी हुआ ऐसा ही है। बहुत सी शिफ्ट जैसे कि मेनली अगर मैं बात करूँ कि 22 इवनिंग के जो हैं लगभग 6 से 7 एवरेज बता रहा हूँ नंबर घटा दिए गए हैं। 21 मॉर्निंग के भी 2-3 नंबर घटने की जानकारी मिली है। कुछ जो अपनी शिफ्ट है 1 नंबर बढ़े नहीं है ज़्यादा, 1 नंबर बढ़ा है किसी का 2 नंबर बढ़ा है। बढ़ने की खबर बहुत कम है, बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके बढ़े हैं। वो ऐसा हो सकता है कि उनके ऑब्जेक्शन की वजह से बढ़ गए हों। मेरा मानना ये है कि केवल घटे हैं। नंबर केवल घटे हैं और वो ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, वो 22 इवनिंग वालों को हुआ है। इनका एग्ज़ाम भी आसान था, ये मैं बात आपको बता चुका था, ठीक है? लेकिन अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कई लोग कह रहे थे कि 22 मॉर्निंग के जो हैं, ये सबसे आसान एग्ज़ाम है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइज़ेशन बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम करता है। तो 22 मॉर्निंग को सबसे आसान नहीं माना है, सॉरी 21 मॉर्निंग को सबसे आसान नहीं माना है, 22 इवनिंग को जो है सबसे आसान माना गया है, ठीक है? तो इसके नंबर घटे हैं। तो कोई भी पैनिक ना हो, एचएसएससी जाने से या कहीं पर जाने से, गड़गड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 22 इवनिंग का एग्ज़ाम रियल में थोड़ा आसान था, इसलिए नंबर घटे हैं। 21 मॉर्निंग का एग्ज़ाम आसान था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट थी, इसलिए इसको इतना जो है इसके नंबर जो है कम नहीं हुए हैं। 2 नंबर किसी का 1 नंबर कम हो गया, वो एक अलग बात है। ठीक है? और बढ़ने की कोई भी मेरे पास कोई खबर नहीं आई है, हालाँकि 1-2 स्टूडेंट कह रहे हैं, ज़्यादा ही कह रहे हैं कि बढ़े हैं। लेकिन वो बढ़े ऑब्जेक्शन की वजह से बढ़ सकते हैं या बहुत से रीज़न हो सकते हैं, उसने अच्छे से की नहीं मिलाई होगी। बढ़ने की खबर नहीं है, घटने की खबर है। क्योंकि ताकि कट ऑफ जो है वो 70 के एरे-फेरे में रह जाए, इसलिए जो है ये काम किया गया है। नॉर्मलाइज़ेशन के बाद जो है सारी चीज़ें ये हुई हैं। अब मैं कट ऑफ के बारे में आता हूँ। उसके बाद एक सबसे बड़ा डाउट जो आ रहा है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से बच्चों की कैटेगरी जो है वो बदल दी गई है। जैसे जनरल, मेनली जनरल में ईडब्ल्यूएस वालों के साथ ऐसा हुआ कि ईडब्ल्यूएस को जनरल में भेज दिया गया है। या तो वो एचएसएससी जाकर ठीक करवा लें या मेरे पास कमेंट ज़रूर करें कि ईडब्ल्यूएस या फिर कोई भी कैटेगरी जो है बदल गई है। बदली हुई कैटेगरी वाले ज़रूर करें। सब कैटेगरी नहीं दिखाई गई हैं, वो भी मेरे पास कमेंट ज़रूर करें। एचएसएससी जाएँ, उसी से सॉल्यूशन हो सकता है। कैटेगरी में थोड़ा जो है लोचा है, ठीक है? तो कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को हमें मिलेगी। रीज़न मैं बता चुका हूँ क्योंकि नंबर जो है घटाए हैं। लेकिन मैंने जो कट ऑफ बनाई थी वो पहले ही बना दी थी। मैंने नॉर्मलाइज़ेशन के बाद ही कट ऑफ बनाई थी कि ये कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है। पहले जो भी कट ऑफ बनाई थी, अब देखिए वो मैं कट ऑफ दिखा देता हूँ, संशोधित कर देता हूँ। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। तीसरा डाउट बच्चों का ये आ रहा था कि सर रिज़ल्ट जो आएगा वो 100 में से आएगा क्या? क्योंकि हमारे सोशल इकोनॉमिकल के मार्क जो है वो जोड़कर दे रखे हैं। जोड़कर दे रखे हैं, पहली बात तो उन नंबरों की वेरिफ़िकेशन अभी नहीं हुई, उनकी वेरिफ़िकेशन होनी बाकी है। दूसरी बात, वो सोशल इकोनॉमिकल मार्क जो है वो डिपेंड करेंगे। अगर 31 जनवरी को फैसला आता है कि भई इनको जोड़ दो, तो ही जोड़कर आएगा, नहीं तो जोड़कर नहीं आएगा। 95 में से भी रिज़ल्ट बन सकता है। तो आप अपने नंबरों को 95 में से रखें क्योंकि पॉसिबिलिटी 50-50 बनी हुई है कि ये 5 नंबर हट भी सकते हैं और ये 5 नंबर लग भी सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि हो सकता है रिज़ल्ट 100 में से भी आ जाए और हो सकता है रिज़ल्ट 95 में से भी आ जाए। अगर 95 में से आता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये देखो, कट ऑफ मैं पहले भी बना चुका हूँ। ये कट ऑफ थी हमारी, ये टोटल मार्क्स में से भी, ये है 100 में से, ये कितने में से है 100 में से। आप देख लीजिएगा सभी का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है, जिसने स्कोर कार्ड नहीं देखा है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है उत्तम क्लासेस वहाँ पर लिंक है जाकर देख लें। कोई भी परेशानी होती है तो यहाँ पर आप मेरे पास मैसेज छोड़ सकती हैं। कैटेगरी वाली जो परेशानी है वो ज़रूर मैसेज छोड़ें, मेनली ईडब्ल्यूएस को जनरल में काउंट कर दिया गया है, ठीक है? और सब कैटेगरी नहीं दी गई हैं। यहाँ पर देखिएगा जनरल की कट ऑफ जो है 69 टू 71 जाएगी भई 100%, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, कम बेशक चली जाए, ठीक है? क्योंकि नंबर जो हैं वो क्या हुए हैं, कम हुए हैं, घटे हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 68 से 70 जाएगी, बीसीए की 66 से 68 जाएगी, कोई भी कमेंट ना करें, अगर इसके बीच में
कोई आ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं आ रहा है तो बी ऑनेस्ट उसको ज़्यादा मैं वो ना दूँ, अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करे। ये मैंने मैक्सिमम बना दिए भई, ठीक है? इतने तो होने ही होने चाहिए भई 69 जनरल के लिए, ठीक है? उसके बाद बीसीबी जो है 68 टू 70, एससी 64 टू 66, ईएसएम 60 टू 62, इसमें हो सकती है थोड़ी ही कमी, 2 नंबर की कमी हो सकती है, 58 पर कट ऑफ जा सकती है। ईएसपी में भी 2 नंबर की कमी हो सकती है, ये कमी हो सकती है, और पीडब्ल्यूडी जो है 56 से 58। अब मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर पर, 95 में से अगर रिजल्ट आता है तो, मतलब ये 5 नंबर जो हैं हट जाते हैं तो, कोर्ट जो फैसला दे देता कि 100 में से नहीं 95 में से आपको रिजल्ट निकालना है, तो उस केस में ज़्यादा कम नहीं होगी कट ऑफ, केवल 2 नंबर ही कम कट ऑफ जाएगी, केवल 2 नंबर ही कट ऑफ कम जाएगी। जैसे मान के चलो 100 में से जानी थी 70 पे जर्नल की, तो फिर 68 पर ही जाएगी, ठीक है? 1.5 या 2 नंबर कम ही जाएगी, ज़्यादा ये नहीं है कि 5 नंबर कम हो जाएगी 5 नंबर हटने की वजह से। तो केवल 2 नंबर का ही फ़र्क पड़ने वाला है, अगर ये 5 नंबर हट जाते हैं तो। उसके बाद अच्छे तरीके से वेरिफ़िकेशन हो जाती है, तो भी 0.5 नंबर का फ़र्क जो हो पड़ जाएगा। अभी अच्छे तरीके से वेरिफ़िकेशन नहीं हुई है। सभी को 5 नंबर दे रखे हैं, कोई पीपीपी वाला नहीं है, ठीक है? फिर भी किसी के 5 नंबर कट गए हो तो वो कमेंट ज़रूर करें कि मेरी परिवार पहचान पत्र आय जो है 180 से कम थी और मुझे 5 नंबर नहीं मिले। ऐसे ज़रूर कमेंट करें। हालाँकि रिज़ल्ट में कमी है, मैंने आपको बता दिया रिज़ल्ट में एक कमी तो क्या है, एक रिज़ल्ट में कमी जो है वो कैटेगरी वाली है। कैटेगरी और सब कैटेगरी जो है मिक्स की गई है। दूसरी कमी जो है इकोनॉमिकल मार्क्स जो हैं इनके अंदर किसी को दे दिए, किसी को नहीं दिए, ये भी एक थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। ठीक है? अगर मैं डेटा की बात करूँ तो लगभग जो है 8 लाख स्टूडेंट ने जो है एग्ज़ाम दिया था। 8 लाख ने 13 ने भरा था, 8 ने एग्ज़ाम दिया था और 4.10 यानी कि 4,10,000 कैंडिडेट जो है वो क्वालीफाई किया है। क्वालीफाई क्वालीफाई किया है और सारे फेल हो गए हैं, ये बात याद रखिएगा। इसमें से भी है ना, इसमें से भी जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा हैं। यानी कि 47.5 नंबर लेने वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं। और जो दूसरे हैं जिन्होंने 40 नंबर लिए हैं अनरिज़र्व कैटेगरी, वो जो हैं लगभग 1.5 लाख के करीब हैं, 1.5 लाख के करीब हैं। ठीक है? और ये 3.5 लाख के करीब हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ताकि आपको आगे जो है कट ऑफ को देखने में, यानी कि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और अनरिज़र्व जो रिज़र्व कैटेगरी है उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के बारे में मैं बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस की अच्छे से वेरिफ़िकेशन हुई है अब की बार, तो हो सकता है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अब की बार बहुत ज़्यादा कम चली जाए। कम का मतलब पहले 1 नंबर कम रहती थी जनरल से, अब की बार हो सकता है कि 3 से 4 नंबर कम भी चली जाए। ये मैं इंटरनल सोर्स की बात मानूँ तो जब कह रहा हूँ, जब ईडब्ल्यूएस की अच्छे से वेरिफ़िकेशन ग्राउंड लेवल पर हुई है तो। बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की ग्राउंड लेवल पर वेरिफ़िकेशन हुई है और ईडब्ल्यूएस वालों को हटा दिया गया है, जनरल में भेज दिया गया है। अभी भी मैं बता रहा था। तो अपना ईडब्ल्यूएस अगर आप रियल में ईडब्ल्यूएस और जनरल में भेज दिए हो तो एचएसएससी जाओ, या फिर आप मेरे पास कमेंट ज़रूर करें ताकि कुछ समाधान हो सके। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। आप कट ऑफ जो है यही मान के चलो, एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोई भी बोर्ड 70 से ऊपर कट ऑफ नहीं भेजेगा। इसका रीज़न यही है, फिर उसके ऊपर है ना आरोप लगने लग जाते हैं कि पेपर लीक था, ये था, वो था, सारे आरोप-प्रत्यारोप की जो घटनाएँ हैं वो हो जाती हैं। इसलिए 70 से नीचे ही जो कट ऑफ रहेगी। फिर दूसरा, ये जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल वैलिड रहेगा। हो सकता है अगले साल बच्चों से इतने नंबर ना लिए जाएँ, तो इसलिए भी जो है आपको इस चीज़ को देखने में, मतलब जो है 70 से ऊपर जो है कट ऑफ नहीं जाएगी, किसी भी प्रकार से नहीं जाएगी। जिसके भी 70 से ज़्यादा नंबर हैं वो लड्डू बाँट दें, मेरे पास सबसे पहले 1 डिब्बा भेज दें भई, ठीक है? ताकि मैं खा के भई मतलब थोड़ा और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, ठीक है? वैसे ये बिल्कुल ठीक है, अगर आपके 71, 70, 71 से ऊपर नंबर हैं, मतलब 95 में से याद रखने का ये, क्योंकि ये 5 नंबर वाला ना अभी क्लियर नहीं हुई बातें कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ, अगर 95 में से जिसके हैं ना, वो लड्डू बाँट दो और तैयारी कर लो अपनी जॉइनिंग की। और 5 नंबर अगर भई देखो कट जाते हैं तो भई देखो थोड़ा नुकसान हो जाएगा उनको। मान के चलो किसी को ना 73 नंबर बन रहे हैं, लेकिन 5 नंबर लेकर बन रहे हो, ठीक है? तो हो सकता है ये 5 नंबर कट जाएँ तो उसके 68 रह जाएँगे, तो 68 वाला तो जनरल में नहीं आएगा। तो ऐसे जो है घटना हो सकती है अगर ये 5 नंबर हट जाएँ तो। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा 31 जनवरी के केस के ऊपर, ठीक है? चांस 50-50 है, मैंने आपको बता दिया है। चलिएगा, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। जय हिंद साथियों।